हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू। मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को आरएससी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी हमने आरएससी का एक फर्स्ट लेक्चर जो साइकोमेट्री पे बेस्ड था उसको देख लिए, ठीक है। उसमें हमने कुछ आरएससी टर्म्स के बारे में, मतलब साइकोमेट्रिक टर्म्स के बारे में स्टडी किए थे, ठीक है। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग के लिए क्या है। सबसे पहले हम लोग आज की बात करेंगे। आज की जो टॉपिक है वो है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को लाइट आ रही होगी तो ध्यान से देखिएगा, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। ये क्या बोलता है, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि साइकोमेट्रिक में हम लोग जनरली किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, आपका मॉइस्चर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। मॉइस्चर के अंदर में क्या होता है, ड्राई एयर और वाटर वेपर। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इट इज मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ ड्राई एयर। इसका कहने का क्या मतलब है कि 1 केजी ड्राई एयर में, ठीक है, 1 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम 1 केजी ड्राई एयर लिए तो उसमें कितना वाटर वेपर, ठीक है, 1 केजी में कितना वाटर वेपर का मास आपका प्रेजेंट है, ठीक है, वही होता है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कहने का मतलब है कि अगर 1 केजी आप ड्राई एयर लेते हैं तो ड्राई एयर के अंदर, ड्राई एयर मान लिया जाए कि 1 केजी जो भी आपका ड्राई एयर होगा तो उसमें मॉइस्चर कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं हो रहा कि पर ड्राई एयर की बात कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं मॉइस्चर की बात कर रहे हैं। तो देखो ये ऐसा बात नहीं होता। देखो यहाँ पे जनरली हम किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग मॉइस्ट एयर का किसके रिस्पेक्ट में, ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे एक चीज है कि ठीक है, जो ड्राई एयर है आपका, ड्राई एयर का मतलब केवल ड्राई एयर की बात करते हैं। अगर 1 केजी ड्राई एयर हुआ तो किसी भी आपका एयर में कितना आपका वाटर वेपर होगा, कितना मास वाटर वेपर होगा, इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। कोई एक सैंपल लिए, सैंपल में अगर हम 1 केजी के तुलना में हमारा कितना उसमें वाटर वेपर है उसकी बात करते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि 1 केजी पूरे का पूरे हम मॉइस्ट एयर ले लिए और मॉइस्ट एयर में देखेंगे कितना वाटर वेपर है, ये नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर हमें 1 केजी, अगर मान लीजिए कि हम किसी रेशियो से 1 केजी निकाल देते, मतलब कोई ऐसा जुगाड़ लगाकर हम 1 केजी आपका ड्राई एयर निकाल देते हैं किसी भी सैंपल से, तो उसमें अब हम लोग देखेंगे कि कितना मास वाटर वेपर है उसके तुलना में, ठीक है। इट इज गिवन इन ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। इसको आगे चल के इस पे वेस्ट न्यूमेरिकल भी करना है हम लोग को, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है। इट इज गिवन इन ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपका क्या होता है, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर होता है, ठीक है। ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर आपका इसकी यूनिट होती है। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे ओमेगा दिखा रहा है ना, इस ओमेगा से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से ओमेगा से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब कि कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि दी वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब देखो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं ये आपका वही ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं जो कि मतलब जो भी एयर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट एयर की बात करते हैं, ठीक है। जो हम लोग साइकोमेट्री में अध्ययन करते हैं कि जो आपके पास एयर है, ठीक है, यानी कि मॉइस्ट एयर है, उसमें अब कितना अमाउंट में आपका या कितना वेट में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखो दोनों में कंफ्यूजन मत होना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है आपका कि अगर मान लीजिए कोई सैंपल लिए और सैंपल में अगर हम लोग देखा कि उसमें ड्राई एयर भी है और आपका वाटर वेपर भी है, तो अगर मान लीजिए ड्राई एयर का वेट हम लोग मानकर चलेंगे कि 1 केजी अगर इसमें पूरा टोटल ड्राई एयर है तो उसमें कितना अमाउंट में आपका वाटर वेपर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और अगर बात करते हैं कि 1 केजी सैंपल ही हमारा मॉइस्ट एयर ही है तो उसमें कितना अमाउंट में आपका वाटर वेपर, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। क्लियर हो गया, ध्यान से। थर्ड है आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या बोलता है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विथ unit mass of dry air
सेचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। क्या बोल रहा है कि किसी एक टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी एक टेम्परेचर पे सेचुरेटेड ड्राई एयर, देखो इससे पहले हमने बताया था आपको सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सेचुरेटेड का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉइस्ट एयर मैक्सिमम अमाउंट में कितना वाटर को होल्ड कर सकता, वाटर वेपर को होल्ड कर सकता। अगर वैसा एयर जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ऐड कर रहा है, मतलब कि एकदम उसके अब उससे से ज्यादा हुआ तो वो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस का मतलब ओस बनकर गिर जाएगा। तो मैक्सिमम अगर वाटर वेपर को होल्ड कर लिया तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। तो बोल रहा है द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विथ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर सेचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ये हो रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर बात करेंगे तो ये बोल सकते हैं आप, हिंदी में अगर इसको थोड़ा सा समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप मैक्सिमम कैपेसिटी करने का, ठीक है, कि मतलब कि सबसे ज़्यादा कितना तक हो, कितना या फिर कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है, होल्ड कर सकता है। ये वाली बात हो गया कि मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, और अभी कितना किए हुए हैं, ठीक है, और अभी के समय कितना होल्ड करके रखा हुआ है। देखो जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे कि एक बच्चे का कैपेसिटी है कि वो 8 रोटी खाता है, ठीक है, उसके मैक्सिमम अल्टीमेटम बात है। अब अगर अभी वो 2 रोटी खा रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हुआ, 2/8 यानी कि 1/4 यानी 25%। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब कि किस डिग्री से वो सेचुरेट करना है अभी, ठीक है। 100% जिस दिन हो गया तो सेचुरेशन 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 100 से हमेशा ये कमी मतलब कि नीचे ही रहेगा। तो इस तरीके से बात करते हैं अभी अभी के समय में वो कितना होल्ड किए हुए हैं और सबसे ज्यादा वो कितना होल्ड कर सकता है वाटर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे हर एक वर्ड एक ही चीज से रिलेटेड है तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। आगे चलकर डिटेल में भी इसको हम लोगों को पढ़ना है। इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई, ठीक है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम टू द मास ऑफ वाटर वेपर इफ एयर इज सेचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। देखिए क्या बोल रहा है, ये रेशियो है किसका, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल यहाँ पे डिफिनेशन समझ लीजिए कि मतलब बोल रहा है कि कोई भी आपका एयर में कितना आपका एक्चुअल मास है वाटर वेपर का, ठीक है, अपॉन एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन सेचुरेटेड कंडीशन। देखो अब यही बात हुआ कि सेचुरेटेड कंडीशन के बाद तो सेचुरेटेड वाला वही चीज है फिर कि 8 रोटी अगर वो खाया तो 8 रोटी खाने का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो, उसका सेचुरेशन पॉइंट है। और अगर वो 2 रोटी खाया तो अभी की बात है। तो यानी कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बात करते तो मास वाई अगर तुम उसको देखते हो, ठीक है, यहाँ पे मास वाई बात कर रहा था, यहाँ पे भी आपका कुछ इसी प्रकार से था। डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज डिफाइन द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विथ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर सेचुरेटेड, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर की बात करता है, ये यूनिट मास लेता है, लेकिन यहाँ पे आपका यूनिट मास नहीं लेता। यहाँ पे क्या कहता है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम। ध्यान से देखिएगा, गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, टू अ मास ऑफ वाटर वेपर इफ द एयर इज सेचुरेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट मास की बात करता है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात करता है। ये दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस होती है, बाकी आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिग्री ऑफ सेचुरेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, ठीक है। इसके आगे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मतलब कि क्या होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे भी स्पेसिफिक वर्ड लग जाता है तो समझ जाइए कि पर केजी मास की बात करता है। तो द वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, बस यही हो गया कि पर केजी मास में होता है। तो पर केजी ऑफ ड्राई एयर इन द मिक्सचर एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक मीटर इज नोन एज ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। ह्यूमिड स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब ह्यूमिड के मतलब बोल सकते हैं कि वही कि आपका जिसमें
मॉइस्चर कंटेन होता है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम कहने का बात सिंपल सा बात है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके डिटेल वाली चीज, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा डिफिनीशन, ठीक है, डिफिनीशन में हम लोग बहुत सारे पढ़े, ड्राइवल टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितना हमसे पॉसिबल है उतना हम आपको यहाँ पे समझा सकते हैं, ठीक है, समझा रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत इसके अलावा भी है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करते हैं साइकोमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, रिलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये कौन कौन सी रिलेशन है आपकी साइकोमेट्री में। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको साइकोमेट्रिक रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ एक टर्म जाननी है, जो आपका पार्शियल प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपको ये 4th सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया गया था, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं? ये क्या बोलता है? इट इज द टोटल सम ऑफ एनी मिक्सचर which contains different substance, ठीक है। मतलब पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो कोई एक आपका मिक्सचर है, जैसे कि ए, बी और सी 3 अलग अलग सब्सटेंस थे, या फिर बोल सकते हैं कि 3 अलग अलग आपका मतलब कि सॉल्यूशन थे, और तीनों को हम लोग मिला दिए, तीनों की अलग अलग प्रेशर था। पीए पे मान लिया कि तुम्हारा एक सब्सटेंस ए वाला है जो पीए प्रेशर के साथ था, पार्शियल प्रेशर, दूसरा का पीबी, तीसरे का पीसी, और ये तीनों का पार्शियली मतलब जो जो इंडिविजुअली है उसको सबको जोड़ दो तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा इस पूरे मिक्सचर का, ठीक है। ये बोलता है आपका कौन? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अगर किसी को इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है कि ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो एक बार हम आप लोग को बोल देते हैं। ये क्या बोलता है? इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस is equal to the sum of partial pressure exerted by each gases when it occupies the mixture volume at a mixture temperature। मतलब कि जो भी टेम्परेचर पे, सब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो वॉल्यूम दिया हुआ सबकी पर्सनल, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी उसका पार्शियली प्रेशर है उस सब प्रेशर को ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से पीटी मतलब टोटल प्रेशर हो गया किसका किसका? प्रेशर ए मतलब सब्सटेंस ए का, सब्सटेंस बी का और सब्सटेंस सी का, तीनों का पार्शियल को जोड़ दिए तो ये टोटल प्रेशर हो गया कितना? इस मिक्सचर का। इस मिक्सचर में यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगाए हुए हैं तो ये हमें पीटी शो कर रहा है। पीटी शो करने का मतलब क्या है? मतलब प्रेशर शो कर रहा है, टोटल प्रेशर, ठीक है। इट अप्लाइड टू दी मॉइस्ट एयर। अगर देखो अब इसका यूज हम लोग मॉइस्ट एयर में कैसे करते हैं, तो मॉइस्ट एयर में हम लोग को पता है कि 2 चीज होता है, दो सब्सटेंस होते हैं, एक ड्रायर होते हैं और एक आपका क्या होता है? वाटर वेपर होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा वो किसका किसका होगा? प्रेशर ऑफ एयर एंड प्रेशर ऑफ वेपर, ठीक है। इस दोनों का सम होगा प्रेशर एयर प्लस प्रेशर ऑफ वेपर इक्वल टू क्या होगा? टोटल प्रेशर होगा आपका किसका? मॉइस्ट एयर का, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को आगे चल के यूज करेंगे। जब भी हम टोटल प्रेशर लिखेंगे दैट मीन्स क्या होगा? ड्रायर। A4 क्या है? ये ड्रायर है, ध्यान से रखिए। PF4 क्या है? ड्रायर का ये प्रेशर दिया हुआ है, ये ड्रायर प्रेशर है। और PV क्या है आपका? वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया ड्रायर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे वेपर प्रेशर, ड्रायर प्रेशर। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब ये डिफिनेशन क्या बोला था आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या बोला था। इट इज मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ध्यान से देखिएगा, मतलब कि वाटर वेपर जो भी ड्राई, मान लीजिए कोई भी सैंपल है, सैंपल में हम कितना
वाटर वेपर है और कितना ड्राई एयर है, इसका कंपैरिजन करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ड्राई एयर हमारा 1 kg हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में वो कितना हुआ, अगर ये 2 kg हुआ तो 2 kg तो उसका डबल होना चाहिए जितना वाटर वेपर अभी 1 kg में था। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये डिफिनेशन क्या बोलता था कि जो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो किसका किसका रेशियो है, वो आपका मास ऑफ वाटर वेपर इन मिक्सचर, ध्यान से देखिएगा, वाटर वेपर इन मिक्सचर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, मतलब किसी भी मिक्सचर में आपका कितना मास ऑफ वाटर वेपर है और मास ऑफ उसी मिक्सचर में आपका मास ऑफ ड्राई एयर की बात करता है। तो ये आपको ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर वेपर को लिख सकते हैं mv, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं मास ऑफ ड्राई एयर को लिख सकते हैं ma। ठीक है, आगे अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पूरा, मतलब कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं पीवी बराबर mRT। ठीक है, इस तरीके से जब लगाते हैं तो मास कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा भी अगर आप उसको यूज कीजिएगा तो आपको आगे चल के वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, पीवी बराबर mRT। ठीक है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, टी भी हम लोग को मानकर चलते हैं, क्योंकि देखो जब भी बात करते हैं, देखो टी का मतलब क्या हुआ कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर में बात करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। अब बच गया ये वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे बात होता है, ये भी वॉल्यूम की बात करो तो ये वॉल्यूम भी हम लोग किसी एक फिक्स्ड स्पेस की बात करते हैं। साइकोमेट्री पढ़ते ही हम लोग कैसे, ऐसे क्लोज बोल सकते हैं क्लोज सिस्टम के लिए, तो वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं करेगा, तो यानी कि वॉल्यूम भी हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, और कुछ वैल्यू आपका आर के भी, एक जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म के कुछ तो वैल्यू आएगी कटने के बाद। ठीक है, मतलब सबकी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम अलग होती है एयर का, ड्राई एयर का, और स्पेसिफिक वॉल्यूम अलग होती है आपका किसका, मॉइस्ट एयर का। ठीक है, फिर उसी के साथ गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट भी आपका दोनों का अलग अलग होता है, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे। तो ये चीज ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको ये कहीं पे भी प्रूफ मिल जाती है, हम भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्लास लंबा हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग को बेसिकली ओमेगा बराबर याद रखना है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर इक्वल टू 0.0622 इंटू पीवी अपॉन पीटी माइनस पीवी। इसका क्या मतलब है, पीवी का मतलब क्या हुआ, प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, पीवी का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, सब आप लोग साथ में राइट डाउन करते चला कीजिए। ठीक है, तो फायदा होगा। पीवी बराबर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। और यहां पे हम बात करते हैं कि पीटी की बात करते हैं, तो ये पीटी क्या होता है आपका, पीटी होता है आपका टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कहने का मतलब क्या क्या, ये आपका सम हो जाएगा पीए प्लस पीवी। देखिए यही चीज लिखे हुए हैं। ठीक है, ये चीज पीए प्लस पीवी, बाकी आपको एक्सप्लेन पता से पहले से। ठीक है, यानी कि ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, यहाँ पे ये सम हो जाएगा माइनस पीवी। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला होता है, फार्मूला एक ड्राइव किया जाता है, और उसमें आपको दिया जाएगा पीवी के वैल्यू दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा, स्पेसिफिक। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, ओवरऑल मास ऑफ वाटर वेपर। मास ऑफ वाटर वेपर ग्राम में जनरली होता है। ठीक है, अगर 1 kg ड्राई एयर के केजी में ड्राई एयर की बात करेंगे ना, तो वो ग्राम में होता है, बहुत कम होता है, तो इसलिए ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर जो इसका यूनिट यहाँ पे हमने लिखा है। तो ये आप लोग को आगे पीछे कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, कि मतलब आगे कब जा रहे हैं, पीछे कब आ रहे हैं, तो आपको साथ में ही राइट डाउन करना है। उससे आगे में जितना बात आगे कर रहे हैं वो आपको आगे में फिर से लिखना है। समझ रहे हैं, मतलब हम जितना कोशिश हो सकता है, जितना हम मेहनत कर सकते हैं आप लोग के लिए करेंगे। ठीक है, जितना आप लोग जितने बार हमसे पूछिएगा हम बताएंगे, लेकिन आपको भी पता है कि ये
जो प्रोसेस है इसमें हम हर एक चीज ज़्यादा डीपली में आपको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम का बाउंडेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।